Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And again one request, please subscribe, like and share more and more to motivate me. And one statement, one motivational thought for you कि सफलता केवल कल्पना नहीं होती। सफलता को पाने के लिए सार्थक कर्म करने की ज़रूरत होती है। कि सफलता केवल कल्पना में नहीं। अब बहुत सारे बच्चे अपनी सिर्फ इमेजिनेशन में सोचते हम ये बनेंगे, लेकिन उसके लिए कर्म नहीं करते, उसके लिए इफर्ट्स नहीं करते। तो सफलता केवल कर्म से प्राप्त नहीं, कल्पना से प्राप्त नहीं होती। सफलता के लिए सार्थक कर्म करने पड़ते हैं, राइट। तो प्लीज़ बच्चों अपने कर्म, अपने एफर्ट्स स्टार्ट करो ताकि तुम्हें भी सबको सफलता मिले, राइट। हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाई डू वी नीड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसको चेंज करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, राइट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द changes which were done by the government of India in our economic policy, which was known as LPG, New Economic Policy 1991. अब बच्चों ये अक्सर बच्चे इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, और मैं बता रही हूँ एक बार इस कॉन्सेप्ट पर 3 मार्कर क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 मेजर्स ऑफ एनईपी, उन्होंने 2 मेजर्स किए थे, एक तो आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेजर क्या था? स्टेबलाइजेशन मेजर था। स्टेबलाइजेशन मेजर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी अनफेवरेबल था उसको करेक्ट करने के लिए, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस को, डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट ने उठाए, दैट वाज द स्टेबलाइजेशन मेजर्स, राइट। अंडर स्टेबलाइजेशन मेजर वी आल्सो कवर द measures taken by the government to control rate of inflation, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइस जो बहुत बढ़ रहा था, आपको बताया था 16.7% was the inflationary rate at that time, तो which need to be controlled, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स गवर्नमेंट ने यूज किए, they were known as stabilize, means to make the price stable, right, to make the balance of payment balanced, so that is why it is known as stabilization measure, right। next measure थी हमारे long term, they are considered as structural reforms measure. Structural reforms measure long term for to accelerate the pace of economic growth, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को हायर करने के लिए जो मेजर्स उठाए, दे वर नोन एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, अपनी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। उसके लिए क्या कवर किया? पहले इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि जो भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी वगैरह बनाई थी उसको हटाया और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया, ठीक है। उससे क्या हुआ कि जो हमारी हमने अलाउ किया एमएनसीज को टू एंटर इन इंडियन इकोनॉमी। एमएनसीज जब आए तो उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, किसके लिए? इंडियन कंपनीज के लिए। इंडियन कंपनीज के लिए जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी बच्चों, तो दे स्टार्टेड हियर improving themselves to be in the market, right, to face the competition raised by the big MNCs of the world. So they enhanced their efficiency to be in the market. तो उससे क्या बढ़ा? हमारी कंपनीज की भी एफिशिएंसी बढ़ी, राइट, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, और उससे फिर क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ी। लिबरलाइजेशन किया, राइट। लिबरलाइजेशन से बाहर की कंपनी इजीली हमारे का ग्लोबलाइजेशन, मोर इंटरेक्शन, उससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी तो क्या हुआ बच्चों? हमारी कंपनीज की एफिशिएंसी बढ़ी और हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ी बिकॉज ऑफ competitiveness by removing the restrictions on the movement, right, of goods and services, capital, people. तो क्या हुआ? ये क्या थे? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स थे। और एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं 2 मेजर्स, किसके? एनईपी के, उस पर 3 मार्कर क्वेश्चन था। तो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पढ़नी है, पूरे फोकस के साथ एक एक लाइन से पढ़ना, एक एक पॉइंट पढ़ना है,
कहीं से भी उठ के एक लाइन से 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लीज बच्चों, डोंट बी द लूजर ऑफ मार्क्स। अब आ जाइए लिबरलाइजेशन। ठीक है, 3 आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वी स्टार्ट विद द liberalization. What is liberalization? Liberalization means removal of restrictions on entry and growth of private sector. प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ठीक है, उसकी ग्रोथ पर, उसकी एंट्री पर, कि आप यहाँ नहीं एंटर कर सकते, ये रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए, आपको पढ़ाया था 50 से 90 में। तो उसकी एंट्री और ग्रोथ पर जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे, उनका रिमूवल, दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबर्टी दे दी अब कि यू कैन एंटर इन दैट इंडस्ट्रीज ऑल्सो, और यू कैन एक्सपेंड द आउटपुट लेवल ग्रोथ, राइट, यू कैन प्रोड्यूस द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। सो दिस इज ग्रोथ। तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन बच्चों? लिबरलाइजेशन सिंपल क्या है? इट मीन्स रिमूवल of restrictions, removal of restriction on entry and growth of private sector. This is what liberalization. बस इतना ही आपका पूरा मार्क्स दिला देगा बच्चों। और आप स्टोरी लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्टोरी पर मार्क्स नहीं मिलते, पॉइंट्स पर मार्क्स मिलते हैं। कुछ बच्चे अगर सोचे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ भी लिख दे मार्क्स मिलेगा, नेवर। ठीक है, तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? इट मीन्स द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, राइट। अब इसको लिबरलाइजेशन की भी किया डिफरेंट एरियाज में। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो ये रेस्ट्रिक्शन रिमूव किए वो डिफरेंट एरियाज में किए। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या लिबर्टी दी, राइट। इसके बाद आपका फाइनेंशियल सेक्टर में क्या लिबर्टी दी, ठीक है। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में क्या लिबर्टी दी, राइट। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या लिबर्टी दी। तो ये सारी चीजें आपकी 3 मार्कर क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या लिबर्टी दी, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले उन्होंने क्या किया बच्चों, कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, रिडक्शन इन द लाइसेंस, रिडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कम कर दिया था। पहले हर चीज के लिए अगर उन्हें कोई भी किसी भी तरह की अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, they have to take license. If they want to expand the output level, they have to take license. If they want to produce variety of goods, they had to take license. पहले 50 से 90 में आपको पढ़ाया था, राइट, जो आपकी IPR 1956 पढ़ाया था। लेकिन एज पर लिबरलाइजेशन क्या किया, रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज थी जिनके लिए लाइसेंस लेना था, ठीक है, वो कौन कितनी इंडस्ट्रीज थी, केवल आपकी 5 इंडस्ट्रीज थी बच्चों, 5 इंडस्ट्रीज जिनके लिए क्या लेना था, लाइसेंस गवर्नमेंट से परमिशन लेनी थी। वो क्यों लेनी थी, एक तो एनवायरमेंट आपका उसके पीछे रीजन था, एनवायरमेंटल रीजन, दूसरा सेफ्टी रीजन था, राइट, और तीसरा रीजन था आपका सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, राइट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। इसके लिए क्या था, केवल इन पर्पस के लिए एनवायरमेंटल, सेफ्टी जैसे कि लिकर अल्कोहलिक प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस लेना था, तो वो किसकी सेफ्टी है, हेल्थ की सेफ्टी है, राइट।
एनवायरमेंटल, जैसे कि कौन सी 5 इंडस्ट्रीज थी बच्चों जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो? पहला था आपका अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। इसके बाद शिगार और सिगरेट का प्रोडक्शन, दे आर ऑल्सो हैजार्डस टू हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग, राइट। सेफ्टी, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव के लिए लेना था, दैट इज ऑल्सो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव environmental point of view, right, and safety also, and specified hazardous chemicals, right, इन सब के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन। तो हर इंडस्ट्रीज के पीछे पर्पस है कि क्यों लाइसेंस लेना था। अगर अल्कोहलिक प्रोडक्ट है जैसे, या फिर आपका सिगरेट्स एट्सेट्रा है, उन पर लाइसेंस लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसका कितना भी प्रोडक्शन हो सकता है बच्चों। और ज़्यादा प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा कंजप्शन मतलब लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी। तो दीज वर द 3 रीजन to protect environment, to take care of health of the people, right, and for strategic purpose, security purpose, केवल 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना जरूरी था और बाकी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस से फ्री कर दिया कि दे कैन सेट अप इंडस्ट्रीज, दे कैन एक्सपेंड द आउटपुट लेवल, और दे कैन प्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डाइवर्सिफिकेशन, राइट। अब आ जाइए, दूसरा उन्होंने किया इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कि डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। आपको पढ़ाया था classification of industrial sector into 3 categories. Schedule A, 17 industries were reserved. Schedule B, 12 industries were under the ownership of public sector. Schedule C, owned by private but controlled by public sector. ये था आपका। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या किया, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया by doing the de-reservation of the industries which were earlier reserved for public sector. ठीक है, 17 इंडस्ट्रीज को कम किया और पहले 5 किया, और 5 के बाद ये केवल अब कितनी इंडस्ट्रीज रह गई हैं? 3 इंडस्ट्रीज now are left which are only can be owned, controlled, managed by the public sector, right. 3 इंडस्ट्रीज आपकी 2010 और 11 में हुआ ये, right. Further reduced to just only 3 industries, 10 and 11. एटॉमिक एनर्जी है इसमें बच्चों, रेलवे है एंड डिफेंस इक्विपमेंट है, राइट। ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए जो केवल अभी पब्लिक सेक्टर के ओनरशिप में है, कंट्रोल में है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं की एंट्री नहीं है, बीइंग ओनर, राइट। अब तीसरा लिबर्टी क्या दी, ठीक है, बाकी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर कैन एंटर अलाउड, ठीक है, तो ये लिबर्टी हो गई, राइट। नेक्स्ट आपका था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट आपको पता है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, ये एमआरटीपी एक्ट जो आपका था, राइट, इसके लिए एक्सपेंशन के लिए, सेटअप करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी मर्ज होने के लिए। नाउ वर एलिमिनेटेड, एमआरटीपी एक्ट को अब एलिमिनेट कर दिया गया है, हैज़ बीन रिप्लेस्ड। अब एमआरटीपी एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। 2002 में एमआरटीपी एक्ट जो था बना था 51 में, उसको हटा के कंपटीशन एक्ट आ गया है 2002 में, राइट, विच इज मोर लिबरल। competition act matlab liberty is given, competitiveness to enhance the competitiveness in which year 2002, right, and the competition act 2002 बच्चों was abandoned, उसको फिर उसमें कुछ amendment किया, ठीक है, और कौन से ईयर में? 2007 में, एंड अगेन नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ 2009 में। अब ये 1 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे, कंपटीशन एक्ट कब बना? 2002 में। कब अमेंडमेंट हुआ? पहला अमेंडमेंट हुआ उसका 2007 में और दूसरा अमेंडमेंट हुआ 2009 में, ठीक है। ये लिबर्टी दी, तो ये लिबर्टी आपकी कौन से सेक्टर में थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पहली लिबर्टी मैंने क्या बताया आपका? पहली लिबर्टी थी कि लाइसेंस को हटा दिया था, अब हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती थी। केवल कितनी इंडस्ट्रीज थी? 5। क्यों उनको दिया गया था? एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन मतलब कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। इस दूसरा बताया आपको रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस कर दिया। पहले 17 इंडस्ट्री रिजर्व थी, 17, अब केवल फिर रिड्यूस होके 8 हुई, राइट। अब केवल 3 इंडस्ट्रीज है रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, राइट। अब आ जाइए कौन से ईयर में, 2010 एंड 11 में। फिर थर्ड पॉइंट बताया कि जो MRTP एक्ट था, ठीक है, जो इसमें कि आपको बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे प्रोड्यूसर्स को, उसको हटा के क्या कौन सा एक्ट ले आए, कंपटीशन एक्ट। कौन से ईयर में, 2002 में। बार बार बता रही हूँ, ये 1 मार्कर में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसमें अमेंडमेंट कब हुआ, 2007 और 2009 में, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज आपको 2 मेजर्स पढ़ाए आपको NEP के। नेक्स्ट पढ़ाया लिबरलाइजेशन क्या होता है, और लिबरलाइजेशन किस सेक्टर में पढ़ा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या लिबर्टी दी गई थी, राइट। क्या रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर was you know that enhanced by LPG liberalization, right, और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर was reduced, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्कर और 4 मार्कर क्वेश्चन बनता है बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे अहेड।